छोटी चिड़िया पेट से थी और वह जल्द ही अंडे देने वाली थी। वह अनाज के खोज में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं पे अनाज लेकर जाऊंगी और कल आते समय कौवे भैया को भी अपने साथ ले आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक सा दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाचू ने तो 8 दिन के बाद का समय दिए थे। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। थोड़े दूर जाने पर उसका और भी जोर से पेट दर्द करने लगता है। अरे, लगता है मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं कहीं अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। वह दर्द में थी। वह इधर उधर अच्छी घर की तलाश करने लगी और तभी वह थोड़ी दूर गई तो उसे एक घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। लगता है इसमें कोई नहीं रहता। अंडे से बच्चे बाहर आने तक मुझे यहीं पे रहना होगा। थोड़ी देर बाद वह चिड़िया उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती हैं। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम छुटकी है और मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी और अचानक से मेरे पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया और मैं घर तक नहीं जा सकती थी। इसलिए मुझे ये घोंसला चुनना पड़ा और मैं यहीं पे मजबूरी में अंडा देना पड़ा। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और इसमें अंडे भी दे दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे आने तक आप मुझे यहाँ रहने दोगी? एक तो तूने यहाँ अंडे दे दिए और अगर दूसरे में मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। एक तो यहाँ पे बारिश हो रहा है और दूसरे यहाँ पे शिकारी पक्षी घूमते हैं। सुन रे चिड़िया, तू अपने अंडा या तो ले जा, नहीं तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। ले जाओ इसे अभी के अभी, नहीं तो जानती नहीं हो तुम मुझे। नहीं नहीं, आप नीचे मत फेंकिए। आप मुझ पे एक एहसान कीजिए। मैं एक बार में 2 अंडे तो नहीं ले जा सकती। एक बार में एक अंडा लेकर जा रही हूँ, फिर दूसरा अंडा लेकर चली जाऊँगी। तब तक आप मेरे एक अंडे का रखवाली कीजिए। ठीक है, पर जल्दी करना, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडों को लेकर चली जाना। बेचारी छोटी चिड़िया, वह चाहती तो उस चिड़िया की एक ना सुनती, पर अपने अंडों के लिए वह मजबूर थी। उसने एक अंडा उठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ी। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही यह घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया घोंसला मिल गया। पता नहीं यह किसका घोंसला है। बस एक बार वह चिड़िया आए और यह अंडे को लेकर चला जाए। पता नहीं यह किसका घोंसला है। वह चिड़िया इस घोंसले को लेकर बहुत खुश थी। तभी वहां पे एक बाज आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू इस घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहे थे। मुझे मजबूरी में इस घोंसले में अंडे देने के लिए आना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर चली जाऊंगी। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं अपना शिकार रखता हूँ। हर रोज कोई ना कोई चिड़िया इस घोंसले में आ ही जाता है, और जो एक बार इस घोंसले में आ जाता है वो फिर कहीं नहीं जाता। वो सीधे मेरे पेट में जाता है। अब तू भी मेरे पेट में जाएगी। लेकिन अभी तो मुझे भूख नहीं है। मैं अभी तुम्हारे अंडे को खा जाऊंगा और कल तुम्हें। अरे ओ मनुष्य, तू मेरे अंडे को हाथ लगा कर तो दिखा, फिर देख मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ।
तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा ये अंडा पसंद है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर शिकारी बाज ने चिड़िया पे हमला कर देता है और उसे अपने पंजों से घायल कर देता है और फिर अंडा लेकर चला जाता है। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी दूसरी तरफ से दूसरा चील उसे दिखाई देता है। अरे, ये बिन बुलाए मेहमान कहाँ से आ रहा है? मुझे ये अंडा छुपाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें यह अपना हिस्सा मांग लेगा। बाज अपना रास्ता मोड़ लेता है और वह अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वह अंडे को अपने घोंसले में रख देता है और शिकारी चील चला जाता है। चाहती तो चिड़िया उस शिकारी बाज को बड़े ही मज़े से अंडे को खाने देती, लेकिन वह भी एक चिड़िया थी। उसने अपने जान से ज़्यादा उस अंडे की हिफाजत की। तभी थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ आ गई। उसने देखा कि चिड़िया घायल है और उसका दूसरा अंडा वहाँ पे नहीं है। मुझे माफ़ कर दो छोटी चिड़िया, शिकारी बाज ने तुम्हारी अंडा को लेकर चला गया। मैंने बहुत कोशिश की थी रोकने को। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी पक्षी रहते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। छोटी चिड़िया रोने लगी। वह कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी वह बड़ी चिड़िया को लेकर अपने घर ले आई और उसे इलाज किया। कालू चिड़िया उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। अरे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पे रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिखाई दे रहा है। बारिश थमने तक मुझे यहीं पे रुकना होगा। कालू कौवा वहीं पे रुक जाता है जहाँ पे शिकारी बाज ने छोटी चिड़िया का अंडा रखा था। जैसे वहाँ पे गया उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये शिकारी बाज का घोंसला है, तभी यहाँ पे इतने पक्षियों का कंकाल है। अरे, यहाँ पे तो अंडे भी हैं। ओह, ये तो मेरा अंडा लग रहा है। वह वापस लौट आए, तब तक मैं यहाँ से अपना अंडा लेकर चला जाता हूँ और बाकी पक्षियों को भी बता देता हूँ कि उसकी अंडा कहाँ पर है। और अपने अंडे लेकर चला जाता है। इधर छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया की मलहम कर रही थी, तभी वहाँ पे मीनू चिड़िया आ जाती हैं। ये चिड़िया कौन है और ये ऐसे घायल कैसे हो गई? छोटी चिड़िया उसे सब बता देती हैं। क्या बताऊं छोटी चिड़िया, 2 दिन पहले मेरे भी 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही शिकारी बाज उस अंडे को ले गया होगा। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया आ जाती हैं। अरे ओ बुलबुल चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बहनों, अभी अभी एक शिकारी बाज मेरे अंडे को ले गया। कितने सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। तभी वहाँ कालू छोटी चिड़िया के घर पे हांफते हुए आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं छोटी चिड़िया, मैं खाने की तलाश में दूसरे जंगल गया था, तभी वहां पे बारिश शुरू हो गया। मैं बारिश से बचने के लिए एक घोंसले में जाकर छुप गया। तब वहां पे मैंने देखा कि उस घोंसले में बहुत सारे पक्षियों के कंकाल थे और वहां पे बहुत सारे पक्षियों के अंडे भी थे। उस अंडों में मेरा भी एक अंडा था। वह एक शिकारी बाज का घोंसला लगता था। छोटी चिड़िया सारी खेल समझ गई। कालू भैया, अच्छा हुआ आपको उस घोंसले का पता चल गया। तुम ऐसे क्यों कह रही हो छोटी चिड़िया? छोटी चिड़िया सारी बातें कौवे कालू को बता देती हैं। अरे बाप रे, अब तो हम सारे अंडे को उस बाज के खाने से पहले उस घोंसले से निकालना होगा। कालू भैया, हमें शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना होगा। वह कैसे छोटी चिड़िया? छोटी चिड़िया सारी प्लान कौवे को कान में बता देती हैं।
प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें यह करना ही होगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और वह उसी बाज के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। बाज अपना अंडे गिन रहा था, तब एक कौवा जानबूझकर डकार मारता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू के डकार सुनकर बाज को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कालू कौवे, तुम्हें क्या मस्ती चढ़ गई है? ऐसा क्या खा लिया कि सर डकार आकर मार रहा है? आप खाते रहिए छोटे छोटे पक्षियों के अंडे। मैं तो अभी मस्त शुतुरमुर्ग का अंडा खाकर आया हूँ। क्या क्या कहा तूने? शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पे मिला तुझे? यहीं पास में ही है। उन अंडों की माँ मर चुकी है, ऐसे ही पड़े हैं। मेरे तो एक ही अंडे में पेट भर गया। क्या तुम मुझे उस अंडों के पास लेकर जा सकता है? लेकर तो मैं चाहूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू यह सारे अंडे ले जा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू बाज को लेकर चला जाता है और इधर छोटी चिड़िया, रेनू चिड़िया और बुलबुल चिड़िया अपने अंडे लेकर छोटी चिड़िया के घर पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। वह देखिए, वह है शुतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी बाज उन अंडों को खाने लगता है। वह उन्हें चोंच मारता है। अरे ये अंडे टूटता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग का है ना, इस पे जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर बाज ने उन अंडों पे जोर से चोंच मारी। जैसे शिकारी बाज उन अंडों पे जोर से चोंच मारता है, उसका चोंच टूट जाता है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और जोर से हो जाती है। कालू कौवे ने जो नकली अंडे बनाया था, उसका सारा रंग उड़ जाता है। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। वो कालू कौवा ने तो फंसाया मुझे। अरे मैं कालू कौवा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर सब